हो चुकी है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बताया जा रहा है कि एसओजी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। तो पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसओजी एटीएस एडीजी वीके सिंह से बताया जा रहा है कि वो मुलाकात करेंगे। पेपर लीक केस और गिरोह के सरगनाओं पर भी इस वक्त चर्चा जो है किरोड़ी लाल मीणा करते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ही बताया जा रहा है पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय शिकायत की है। एसओजी को पेपर लीक केस में दे सकते हैं अहम सुझाव और इसके साथ साक्ष्य भी, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने ही शिकायत की थी, ऐसी जानकारी है और साक्ष्य और अहम सुझाव देते हुए नजर आ सकते हैं एसओजी की टीम को, ऐसा बताया जा रहा है। एसओजी ने ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, अपडेट क्या है? किरोड़ी लाल मीणा बताया जा रहा है कि पहुंच चुके हैं एसओजी ऑफिस, बताइए आप जरा सा। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो है एसओजी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। हालांकि जिस तरीके से हमारी यहाँ एसओजी मुख्यालय पर बात हुई है, एडीजी वीके सिंह अभी मुख्यालय पर मौजूद नहीं है और कुछ देर बाद वो यहाँ पर आएंगे। और जिस तरीके से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पहले भी पेपर लीक प्रकरण को लेकर के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार पर हल्ला बोल एक अभियान चलाया था और उसमें कई अहम साक्ष्य भी एटीएस एसओजी के साथ साथ ईडी को भी दिए थे। ईडी ने भी इस मामले की जांच की है। अब चूंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा फिर अब विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार एसओजी मुख्यालय आए हैं। हाल ही में जब एसओजी ने जो 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के मामले में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है, तो उसके बाद संभवतः चूंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहले से भी इस तरह की शिकायतें करते रहे हैं और उनके पास इन प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े अहम साक्ष्य भी हैं। इन्होंने चूंकि जिस तरीके से पिछली सरकार के कार्यकाल में जो अनियमितताएं बरती गई थी उसमें गंभीर आरोप लगाए थे तत्कालीन सरकार के मंत्रियों पर, अधिकारियों पर। अब चूंकि सत्ता बदली है, सत्ता बदलने के बाद क्या ये जो जांच है ये सही दिशा में हो पा रही है? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य किस तरीके से जांच एजेंसियों के लिए सहयोग कर सकते हैं, उन तमाम बिंदुओं पर वार्ता करने के लिए यहां पर आए हैं। तो चूंकि अभी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो है अंदर वार्ता कर रहे हैं और किस स्तर के अधिकारियों से उनकी वार्ता चल रही है ये अभी उनकी वार्ता करने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि जो एसओजी जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और हाल ही में पिछले दिनों में जो धरपकड़ की गई है, प्रदेश भर में अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। साथ ही जो पेपर लीक गिरोह के सरगना हैं वो जो फरार हैं उनको किस तरीके से गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि पेपर लीक प्रकरण में बहुत बड़े लेवल पर ब्लैक मनी इन्होंने कमाई है और उसे अचल संपत्तियां खड़ी की हैं। तो इन अचल संपत्तियों पर किस तरीके से कार्रवाई की जाए, क्योंकि सरकार का ये मानना है और पहले ही चुनाव से पहले कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी। जो इस तरह के सरगना हैं और उनकी जो संपत्तियां हैं उन पर बुलडोजर चलाने का प्रावधान भी बताया गया था। तो किस तरीके से सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी और जो जांच एजेंसियां जो इनके पास साक्ष्य हैं और डॉक्टर कार्रवाई किस तरीके से टीम कर रही है ये इस पर निर्भर करता है कि उनके पास कितने साक्ष्य हैं, कितने सबूत हैं। जानकारी ये है कि अहम साक्ष्य और सबूत जो हैं वो दिए जा सकते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से एसओजी की टीम को। इसको लेकर के आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पहले भी चाहे जो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें जिस तरीके से पहले नेक्सस बने हुए थे, एक धंधा इसको बना रखा था कि एक मोटी रकम लेकर के बेरोजगारों से उनको रोजगार दिलवाने की बात की जाती थी। इसमें बड़े बड़े जो सरगना हैं उनको एक राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, एक ब्यूरोक्रेसी का संरक्षण। हम दिखाएंगे आपको, एडीजी वीके सिंह अभी जो कार्यालय पहुंच चुके हैं और अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से संभवतः अब वार्ता हो पाएगी। एडीजी वीके सिंह अभी जस्ट एसीजी मुख्यालय पहुंचे हैं और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अंदर जो बैठकर के इंतजार कर रहे हैं। अब जो वार्ता होगी निश्चित ही वो महत्वपूर्ण वार्ता मानी जा सकती है, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास वो ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में जो लोग थे या जो कैंडिडेट थे या जो एक पूरा नेक्सस बना हुआ था जहां जहां प्रतियोगी परीक्षाएं लीक हुई थी और इसके अलावा चाहे वो डमी कैंडिडेट बैठाने की बात हो, तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं और कितनी इससे इनकम उन्होंने जनरेट की है और इस इनकम को जनरेट करने के बाद में इसको कहां खपाया है, कितनी अकूत दौलत इन्होंने जो कमाइयां हैं, उन तमाम साक्ष्यों को लेकर के अभी यहाँ पर वार्ता हो सकती है और इस मीटिंग के बाद क्लियर होगा कि क्या कुछ बातचीत हुई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राकेश जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना।